नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्युष। बिहार पुलिस ने शूटर की कुंडली खंगाल ली है। बिहार पुलिस ने छोटी जानकारी शूटर के बारे में पता कर ली है। इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा जी। क्या क्या जानकारियां बिहार पुलिस ने शूटर के बारे में साझा की है सर? देखिए, अभी तक अगर ऑन रिकॉर्ड कहें तो पुलिस जानकारी साझा करने से बच रही है। पुलिस को लग रहा है कि अगर जानकारी साझा करेंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाएं जिससे तफ्तीश में दिक्कत हो। इसलिए हम भी जानकारी जो हम तक आई है उसको बहुत सोच समझकर आपके साथ साझा कर रहे हैं, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि ये जानकारी, हम कोई ऐसी जानकारी बाहर करें जो हमारे सूत्रों ने हमें बताई है जिससे कि पुलिस को जांच में दिक्कत आए, शूटर को और अपराधियों को गिरफ्तार करने में दिक्कत आए। इसलिए हम भी बहुत जिम्मेवारी के साथ और वही सूचनाएं शेयर कर रहे हैं जिससे शूटर को पकड़वाने में मदद मिलेगी, शूटर को बचाने में मदद नहीं मिलेगी। तो पहली जानकारी जो शूटर के बारे में पुलिस को पता लगी है वो यह है कि शूटर की उम्र 30 साल के आसपास है। दूसरी जानकारी जो पुलिस को पता लगी है कि शूटर का मोटरसाइकिल कौन सा था। शूटर के मोटरसाइकिल के बारे में सब कुछ पता चल गया है पुलिस को। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मोटरसाइकिल के सहारे उस पूरे रजिस्ट्रेशन उसका क्या, किस मालिक के, बिल्कुल कहाँ से चोरी हुआ, कहाँ से। अमूमन ऐसा होता है कि ऐसी चोरी की गाड़ियाँ कि कहीं कभी भी कोई अपनी गाड़ी अपराधी इस तरह के कत्ल में इस्तेमाल नहीं करता है। तो लेकिन चोरी से भी बहुत पता चल जाता है कि चोरी किसने की, कहाँ से हुई, बहुत सारी चीज़ें कब चोरी हुई पता चल जाती हैं। तो मोटरसाइकिल, शूटर जिस मोटरसाइकिल से भागा है वहाँ से, जिस मोटरसाइकिल से वहाँ आया है उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कटारुका निवास पहुंचा था, जो होटल पनास के बगल में है अपार्टमेंट कटारुका निवास, जहां गोपाल खेमका जी रहते थे। वहां कटारुका निवास से पहुंचता है अपनी मोटरसाइकिल से, वहां मोटरसाइकिल लगाता है, 6 सेकंड के अंदर गोली मारता है और भाग जाता है। लेकिन पुलिस को पता चला है कि पुलिस ने 100 सीसीटीवी खंगाला है और 100 सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को पता चला है कैसे आया, कहाँ से आया, किधर से आया और वहाँ पर कितनी देर था। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे पास जानकारी आई है पुलिस सूत्रों से, पुलिस को जो जानकारी मिली है तफ्तीश में, उसमें यह है कि शूटर वहाँ 10-20 मिनट नहीं, पूरे 1 घंटे कटारुका निवास के बाहर खड़ा था, ताक पे लगा हुआ, 1 घंटे वहाँ मौजूद रहा। और जो पार्क की हुई गाड़ियां थी कटारुका निवास गेट के बाहर, वो 2 कारों के बीच में छिपा हुआ था पूरे 1 घंटे तक। 1 घंटा वो वहीं मंडराता रहा, 2 कारों के बीच छिपा रहा। और गोपाल खेमका के पीछे जब आप सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, जिसे हमने कई बार आप लोगों को दिखाया है ताकि शूटर क्या होलिया देखकर अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो शूटर के बारे में तो आप पुलिस तक पहुंचा सकें, आम लोग पुलिस तक पहुंचा सकें कि शूटर कैसा दिखता है, किस तरह की बाइक से आया, उसका होलिया कैसा है। तो आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा सीसीटीवी में फुटेज में कि जो फुटेज हमने कई बार आपको दिखाया है कि जब गोपाल खेमका आते हैं तो उनके पीछे एक कार होती है, उसका वह कार में अंकित की कार थी वो, और वो उस कार में सवार लोगों के सामने गोली मारकर वो भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझते, वो वहां से गोली मारकर भाग जाता है। जो और एक बड़ी जानकारी पुलिस को लगी है, पुलिस को यह जानकारी मिली है कि जब शूटर ने गोली चलाई उस समय गोपाल खेमका ने अपना शीशा डाउन नहीं करके रखा था, उन्होंने अपना शीशा चढ़ाया हुआ था। इसके बावजूद शूटर ने गोली मार दी शीशे के बाहर से। तो ये जो सीसीटीवी खंगाला है पुलिस ने 100 सीसीटीवी, इससे एक और अहम जानकारी मिली है और इस जानकारी के बाद छपरा और हाजीपुर में जमकर छापेमारी हो रही है। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं इस समय भी छपरा और हाजीपुर के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी पुलिस की अलग अलग टीमें कर रही हैं। क्यों हाजीपुर में कर रही है? हाजीपुर में इसलिए कर रही है क्योंकि जब शूटर निकलता है कटारुका निवास से गांधी मैदान थाना के पास
जो कटारू का निवास है, वहाँ से निकलता है होटल पनास के पास से, तो वह घूमता हुआ होता हुआ कहाँ तक जाता है इसका लोकेशन पुलिस को मिल गया है। वो हाजीपुर तक जाता है और हाजीपुर तक उसका लोकेशन मिला है पुलिस को कि वो हाजीपुर गया है, लेकिन हाजीपुर जाने के बाद वो गायब हो जाता है। तो पुलिस ने उसको हाजीपुर तक ट्रेस कर लिया है कि वो कटारुका निवास से कैसे पटना से निकलता हुआ हाजीपुर तक पहुंचता है। मतलब बिहार पुलिस ने पूरा सर्कल लगभग पूरा कर लिया है। पूरा सीसीटीवी ढूंढते निकालते उसको यह देखा गया है कि जगह जगह जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पुलिस के, और विभिन्न लोगों ने भी अपने कैमरे लगा रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, उसके जरिए पुलिस यह पता लगाने में सफल रही है कि यह शूटर हाजीपुर तक जाता है और लेकिन हाजीपुर के बाद वह गायब हो जाता है। पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई उसके बाद वो कहीं नहीं दिख रहा है, ना किसी सीसीटीवी में दिख रहा है, ना उसका कोई पता चल रहा है। तो हाजीपुर तक वो ट्रेस हुआ है। अब हाजीपुर के बाद वो गायब है, इसीलिए पुलिस छपरा और हाजीपुर में छापेमारी कर रही है। मगध अस्पताल के मालिक गोपाल खेमका के परिवार पर क्या बीत रही है, इसका अंदाज़ा आपको इससे लगेगा कि गोपाल खेमका की जो माता जी हैं उन्होंने एक सवाल पूछा है, और यह सवाल बिहार पुलिस से सिर्फ नहीं है, यह सवाल सिर्फ बिहार सरकार से नहीं है, यह सवाल पूरे बिहार से है। गोपाल खेमका की मां ने पूछा है कि पहले बेटा फिर पोता, पूरा परिवार उजड़ गया, हमारे परिवार को बचा लीजिए, हमारे परिवार के लिए कुछ कीजिए। यह माँ गोपाल खेमका की जो माता जी हैं वे रो रो कर यह गुहार लगा रही हैं। अपराधी पटना के रास्ते हाजीपुर तक पहुंचता है और हाजीपुर जाने के बाद गायब हो जाता है। पुलिस ने इस मामले में इस हत्याकांड का उद्भेदन करने के लिए जो छापेमारी की है उसमें 12 सस्पेक्ट्स को, 12 संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उनसे अब तक 12 संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए हैं और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। हमलावर की मोटरसाइकिल के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है, लेकिन अभी तक मोटरसाइकिल बरामद होने की सूचना नहीं है। अब देखिए इस पूरे मामले में जो मगध अस्पताल के मालिक हैं गोपाल खेमका, इनकी हत्या के मामले में क्यों आखिर शक की सुई बार बार बेऊर जेल जा रही है, और बेऊर जेल में बंद दुर्दांत अपराधी गैंगस्टर अजय वर्मा की ओर शक की सुई पुलिस की क्यों बार बार अटक जा रही है। सारी तफ्तीश के बाद पुलिस चली जा रही है बेऊर, और बेऊर के गैंगस्टर, बेऊर में बंद गैंगस्टर अजय वर्मा की गिरफ्तारी 1 महीने पहले, पिछले महीने, मुझे लगता है 1 महीना भी अभी नहीं हुआ है जी। चंद दिनों पहले 24 जून को गिरफ्तारी हुई है इसी साल, पिछले महीने जून में। आज 6 जून है ना, 6 दिन और 15 दिन भी नहीं हुआ है। 24 जून को गिरफ्तारी होती है अजय वर्मा की। अजय वर्मा कौन है? अजय वर्मा दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला गैंगस्टर है। यह दिल्ली के सुल्तानगंज का रहने वाला है, लेकिन इसका खौफ हमेशा बिहार में कायम रहता है। यह इतना दुर्दांत अपराधी है कि इसके बारे में कहा जाता है कि लाइव वीडियो देखता है अपना जिनको यह मारना चाहता है उनकी हत्या का। तो 24 जून को इसकी गिरफ्तारी होती है और इसके पास से जर्मन मेड पिस्टल मिलता है, 98 गोलियां मिलती हैं, मोबाइल फ़ोन मिलता है और कई तरह के फ़ोन नंबर्स मिलते हैं। अब और एक बात आपको जानकारी दें कि बेऊर जेल में जब पुलिस ने छापेमारी की है तो वहाँ से कुछ फ़ोन नंबर्स एक सफ़ेद कागज़ पर लिखे हुए मिले हैं। पहले सब बात आ रही थी कि एक फ़ोन नंबर मिला है, अभी हमारे सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि एक फ़ोन नंबर नहीं मिला है, उस कई फ़ोन नंबर्स मिले हैं, फ़ोन नंबर की लिस्ट मिली है और उन फ़ोन नंबर्स के ज़रिए पुलिस कई सफ़ेद पोशों तक पहुंच सकती है, जिनके इशारे पर यह सारा कुछ हुआ है। क्योंकि पुलिस को पता चल चुका है कि मरवाने वाला जिसके कहने पर मारा गया वो जरूर बेऊर जेल में रहता है, लेकिन मारने का आदेश देने वाला कोई सफ़ेद पोश
हो सकता है। अब उस मास्टरमाइंड को पुलिस Track पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। अब देखिए, गोपाल खेमका के बारे में अगर बात करें तो गोपाल खेमका मगध अस्पताल के मालिक हैं, कई पेट्रोल पंप के मालिक हैं, कई एक जो दवा दुकान की चेन है उसके मालिक हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठा दिया है गोपाल खेमका के परिवार ने कि क्या गोपाल खेमका के पूरे खानदान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि गोपाल खेमका को किस तरह से गोपाल खेमका की हत्या की गई यह हमारे सामने है। 2018 में उनकी बेटी की हत्या की 2 दिसंबर 2018 में गुंजन खेमका उनके बेटे को मार दिया गया। जी। उससे पहले उनके छोटे बेटे डॉक्टर गौरव खेमका को कदम कुआं थाना में गोलियों से हमला करके मारने की कोशिश की गई, बाल बच गए, नहीं तो उनकी जान भी अपराधी ले लेते। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। गोपाल खेमका के बड़े भाई विजय खेमका पर भी उनकी जान लेने की कोशिश हुई, कातिलाना हमला हुआ और 1999 में उनकी जान बाल बची। अब यह सवाल पूछ रहा है गोपाल खेमका का परिवार कि 2 लोगों की हत्या हुई, गोपाल खेमका और उनके बेटे गुंजन खेमका, और उनके छोटे बेटे डॉक्टर गौरव खेमका को मारने की कोशिश हुई और गोपाल खेमका के बड़े भाई विजय खेमका को मारने की कोशिश हुई। तो यह सवाल उठ रहा है कि ये कौन है जो खेमका खानदान को, खेमका परिवार को खत्म करना चाहता है। और अब यह जो सवाल गोपाल खेमका की माँ और गुंजन खेमका की दादी पूछ रही हैं कि पूरा परिवार उजड़ गया, इसका जवाब खोजना होगा कि कौन है ये लोग जो एक कारोबारी के परिवार जिसका कोई दूर से लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह से कारोबारियों को निशाना बनाया जाएगा तो हम कैसे बिहार में फैक्ट्री लगाने की बात करेंगे, हम कैसे कारोबार और बिहार को ऐसा बिहार बनाने की बात करेंगे जहां किसी को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ बिहार पुलिस को नहीं देना है, बिहार सरकार को नहीं देना है, बिहार के समाज को भी देना है कि जब तक इस तरह की चीज़ों में जुड़े, चाहे छोटा अपराधी हो चाहे बड़ा अपराधी हो, उनको हम महिमा मंडित करते रहेंगे, उनको हम सम्मान देते रहेंगे, उनको ग्लोरीफाई करते रहेंगे, जब तक अपराधी हमारे नायक रहेंगे, तब तक हम अपराधियों के खिलाफ वाला समाज नहीं बनाएंगे। अगर अपराधियों के खिलाफ वाला समाज बनाना है तो हमें सोशल बाइकॉट करना होगा छोटे बड़े तमाम तरह के अपराधियों के। और आपको क्या लगता है इस मामले में, इस पूरे मामले में हमें अभी ही नहीं चेत जाना चाहिए? और जहां भी हमारे गांव में अब छोटा अपराधी हो बड़ा अपराधी हो, हमारे जिले प्रखंड का छोटा अपराधी हो बड़ा अपराधी हो, बाइकॉट अपराधियों का नहीं शुरू होना चाहिए। उन्हें समाज में अलग थलग करके डिमोरलाइज करने की, समाज से अलग करने की, समाज का समर्थन खत्म करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिएगा। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा जी को। गोपाल खेमका अब हमारे बीच नहीं है, पर उनकी माँ मेरे से, आपसे, बिहार की जनता से सवाल पूछ रही हैं।